Hello, my lovely students. I hope you all are doing fine. I, Iram Fatima Satyani, welcome you all back to the official channel of Indo Oxford Institute, which is located in Rampur Garden near Agrasen Park, Bareilly. Students, हम सब जानते हैं कि कल बरेली में बारिश हुई थी and I hope you all enjoyed it. So from there, I got an idea क्यों ना मैं अपने students को कुछ rain से related vocabulary सिखाऊं. So here I am today with some vocabulary related to rain. स्टूडेंट्स क्या होता है जनरली हम बारिश के लिए बहुत ही कॉमन टर्म यूज करते हैं विच इज रेनिंग. हम कहते हैं इट इज रेनिंग. बारिश को हम बोलते हैं इट इज रेनिंग. पर द क्वेश्चन इज क्या ये वोकैब हमेशा यूज करना ठीक है बारिश के लिए? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो. हम हमेशा बारिश के लिए रेनिंग वोकैब को इस्तेमाल नहीं करते हैं. हम वोकैब बारिश की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग यूज करते हैं इंग्लिश में. अगर बारिश धीरे हो रही है या तेज हो रही है इसके अकॉर्डिंग हम इंग्लिश का कोई भी वर्ड यूज करेंगे बारिश के लिए. फाइन. तो आज हम यही सीखेंगे कि अलग अलग इंटेंसिटी वाली बारिश के लिए हम क्या अलग अलग वोकैब्स को यूज करते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद आवर फर्स्ट वर्ड व्हिच इज स्पिटिंग. जब बारिश बिल्कुल शुरू ही हुई होती है तो जो बारिश की बूंदें होती है स्टूडेंट्स वो थोड़ी थोड़ी गैप के बाद गिरती है. तो ऐसी बारिश को हम स्पिटिंग बोलते हैं जब बारिश शुरू हुई है और बूंदें थोड़े गैप के साथ थोड़े टाइम गैप के साथ गिर रही हैं. ओके. तो ऐसी बारिश को हम स्पिटिंग बोलते हैं. तो अगर बारिश शुरू हुई है तो आप क्या कहेंगे? इट इज स्पिटिंग. बारिश शुरू हुई है तो हम बोलते हैं इट इज स्पिटिंग. या फिर अगर बारिश की बूंदें बहुत देर के बाद गिर रही हैं तो भी आप क्या कह सकते हैं? इट इज स्पिटिंग. द नेक्स्ट वर्ड हियर इज स्टूडेंट्स ड्रिजलिंग. ओके. ड्रिजलिंग. ड्रिजलिंग का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स ऐसी बारिश जो बहुत ही धीरे हो रही है. बहुत धीमी बारिश को हम ड्रिजलिंग कहते हैं. ऐसी बारिश जो हमें भिगाए ना, बहुत धीमी बारिश हो, तो ऐसी बारिश को हम ड्रिजलिंग बोलते हैं. तो अगर धीरे धीरे बारिश हो रही है, धीमी बारिश हो रही है तो हम उसको बोलते हैं इट इज ड्रिजलिंग. फाइन. द नेक्स्ट इज रेनिंग. जब नॉर्मल बारिश हो रही हो स्टूडेंट्स, ना बहुत तेज ना बहुत हल्के, ऐसी बारिश को हम रेनिंग बोलते हैं. फाइन. तो जनरली हम जो वर्ड यूज करते हैं नॉर्मल बारिश के लिए हम इस वर्ड को यूज करते हैं इट इज रेनिंग. तो अगर बारिश नॉर्मल हो रही है आप कहेंगे इट इज रेनिंग. इट इज रेनिंग. नेक्स्ट इज अ शावर. क्या होता है स्टूडेंट्स, कभी कभी बारिश स्टार्ट तो होती है लेकिन बहुत देर तक बारिश होती नहीं है. थोड़े ही समय के लिए बरसने के बाद बारिश रुक जाती है. राइट. तो ऐसी वर्षा जो बहुत ही कम समय के लिए हो उसको हम शावर बोलते हैं. वी कॉल इट अ शावर. फाइन. द नेक्स्ट वोकैब इज पोरिंग. पोरिंग के कुछ और सिनोनिम्स लिखे हैं स्टूडेंट्स मैंने. लैशिंग और बकेटिंग डाउन. पोरिंग, लैशिंग, बकेटिंग डाउन. ये तीनों ही वोकैबुलरी हम तब यूज करते हैं जब बहुत तेज बारिश होती हो. बहुत तेज बारिश के लिए हम तीन वोकैब्स का यूज कर सकते हैं. पोरिंग, लैशिंग, बकेटिंग डाउन. अब बकेट का मीनिंग, यहाँ बकेटिंग डाउन कहाँ से आया वर्ड? लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग. बकेट का मीनिंग होता है बाल्टी. और अगर हम बाल्टी से पानी फेंकें तो वो कितना ज्यादा एक साथ ऐसा लगेगा गिर गया ना. तो अगर बहुत तेज बारिश हो रही होती है तो ऐसा लगता है कोई बाल्टी से पानी फेंक रहा है. इसको इस वे में हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो बहुत तेज बारिश को हम क्या कहते हैं? बकेटिंग डाउन, पोरिंग और लैशिंग. नाउ अनदर वोकैब इज एन ईडियम. ये एक ईडियम है जो हम यूज करते हैं अगेन फॉर वेरी हैवी रेन. बहुत तेज वर्षा के लिए हम इस ईडियम का इस्तेमाल करते हैं. इसको हम बोलते हैं इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब भी क्या हुआ? बहुत तेज बारिश हो रही है. द नेक्स्ट इज टू गेट वेट और टू गेट सोक्ड. हम क्या होता है बारिश में भीग जाते हैं ना, तो बारिश में भीगने के लिए हम वोकैब को यूज करते हैं टू गेट वेट और टू गेट सोक्ड. नेक्स्ट इज पडल. स्टूडेंट्स, गड्ढों में जब पानी भर जाता है तो ऐसे गड्ढे को हम पडल बोलते हैं. तो गड्ढे जिसमें पानी भरा है उसको हम पडल बोलेंगे. और अगर उसमें ज्यादा गंदा कीचड़ वाला पानी भरा है तो हम उसे मडी पडल बोलते हैं. जनरली हम क्या देखते हैं बारिश के समय में जो भी छोटे छोटे गड्ढे होते हैं उनमें पानी भर जाता है और उनमें कीचड़ वाला पानी भी भर जाता है. तो ऐसी
गड्ढे जिनमें पानी भर गया या गंदा पानी भर गया उसको हम पडल या फिर मडी पडल बोलते हैं। आई होप आपके लिए इनमें से कुछ वोकैब्स बहुत न्यू होंगे और नेक्स्ट टाइम आप इन वोकैब्स को अच्छे से यूज कर पाएंगे और हमेशा सेम वोकैब को यूज नहीं करेंगे विच इज रेनिंग। आप जानते हैं नॉर्मल बारिश के लिए रेनिंग यूज करते हैं और बाकी टाइप की बारिश के लिए आप इन वोकैब्स को यूज कर सकते हैं। That's all for today, students. See you all in the next video. Stay tuned, like, subscribe and share our video and stay tuned. Thank you.